Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। इसकी वजह यह है कि अब टेलीकॉम सेक्टर में शुरू होने वाला है सरकारी कंपनियों का राज। टेलीकॉम सेक्टर में सरकार की वैसे तो दो कंपनियां हैं, एक का नाम है एमटीएनएल और दूसरा का नाम है बीएसएनएल। एमटीएनएल दिल्ली मुंबई में मोबाइल सर्विसेज देती है, जबकि बीएसएनएल बाकी पूरे देश में। लेकिन बरसों से ये दोनों ही कंपनियां खस्ता हाल में है। हाल के वक्त तक सबको ये लग रहा था कि धीरे धीरे ये दोनों ही कंपनियां बंद होने की कगार पर पहुंच रही है, लेकिन अब सरकार ने जो फैसला किया है उससे पूरे टेलीकॉम मार्केट में खलबली मच गई है। अब तक मोबाइल के बाजार में राज करने वाले अंबानी की जियो हो या दूसरे और तीसरे नंबर पर मौजूद एयरटेल और वोडाफोन आइडिया, इन सब की रातों की नींद उड़ गई है। और ये कैसे हुआ है, बताएंगे सब कुछ आपको इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हो पुस्तक और मैं हूं श्रेया ठाकुर। अब समझिए कि पूरा किस्सा क्या है। असल में इस किस्से की शुरुआत करीब 3 हफ्ते पहले होती है। तब एक साथ जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने मोबाइल किरायों में 25% तक की अचानक बढ़ोतरी कर दी। देश में हाहाकार जैसा माहौल बन गया। करोड़ों मोबाइल यूजर वाले बाजार में ज्यादातर लोग सस्ती मोबाइल सर्विसेज के सहारे अपने कामकाज को चला रहे थे, लेकिन जैसे ही किराए बढ़े, इनकी जान हलक में आ गई। अब ये तबका आखिर कहां जाए? मोबाइल चलाना भी मजबूरी है। बस यही से पिक्चर में आई बीएसएनएल। सस्ते किराए वाली बीएसएनएल, सबको लगा कि यही पैसे बच पाएंगे। सोशल मीडिया पर बीएसएनएल को लेकर हैशटैग चलने लगे। रातों रात बीएसएनएल सबकी पसंदीदा टेलीकॉम कंपनी बन गई। लाखों लोगों ने अपने नंबर बीएसएनएल पर पोर्ट भी करा लिए। इससे सरकार भी हैरत में पड़ गई। उससे अंदाजा भी नहीं था कि जिस कंपनी को कोई कौड़ियों के भाव भी नहीं पूछ रहा, उससे लेकर आम लोगों में इतना उत्साह है। बीएसएनएल भी एक्टिव हो गई। 4G लॉन्च कर दिया गया, सस्ते प्लान उतार दिए गए। ये तो कहानी वो है जो आपको पता है। अब आते हैं इस किस्से के दूसरे और सबसे दिलचस्प पड़ाव से, जो कि जुड़ता है एमटीएनएल से। मार्केट में बीएसएनएल तो फिर भी जैसे तैसे ग्राहक बचाए हुए थी और कारोबार कर रही थी, लेकिन एमटीएनएल तो कतई मरणासन पड़ी थी। हालांकि ये कंपनी बाजार में लिस्टेड भी है और इस सरकारी कंपनी पर भारी भरकम कर्ज भी है। तो अब एक बड़ी खबर ये आ रही है कि सरकार एमटीएनएल को डिफॉल्ट नहीं होने देगी, यानी कि जिस कर्ज का ब्याज एमटीएनएल को चुकाना है उसे अब सरकार देने वाली है। इसका मतलब है कि एमटीएनएल को एक बड़ा जीवन दान सरकार की ओर से मिलने वाला है। अब इसका असर देखिए क्या हुआ। दिग्गज लोग बड़ी समझदारी वाली बातें बताते हैं, वो ये कि बाजार हर चीज का हिसाब कर देता है, और यही दिखा सोमवार को एमटीएनएल के शेयरों में। इस खबर से एमटीएनएल के शेयर में शानदार तेजी आ गई। शेयर 3% से ज्यादा उछलकर 49 के लेवल पर पहुंच गए। इतना ही नहीं, कारोबार के दौरान इसके शेयर ने 52.50 रुपए का 52 वीक का नया हाई भी बना लिया। इन्वेस्टर्स की भी बल्ले बल्ले हो गई। तो बड़ी बात यह है कि एक तरफ तो बीएसएनएल अब पूरी ताकत से बाजार में पैठ बनाने में जुट गई है, दूसरी तरफ सरकार एमटीएनएल में नई जान फूंकने की कोशिश कर रही है। खबर हाल में ये भी आई है कि सरकार एमटीएनएल का पूरा कामकाज बीएसएनएल को सौंपने का फैसला ले चुकी है, यानी कि अब पूरे देश में बीएसएनएल अपनी सर्विस दे पाएगी। एमटीएनएल का नेटवर्क और दूसरे रिसोर्सेज मिलने पर बीएसएनएल अपने कारोबार को और तेजी से फैला पाएगी। इसका मतलब ये होगा कि जियो, एयरटेल के लिए अब देश भर में कारोबार का विस्तार उतना आसान नहीं होगा। ग्राहकों की नाराजगी इन कंपनियों को पहले से उठानी पड़ रही है। इसका भी फायदा बीएसएनएल को हो सकता है। बीएसएनएल के सिम की बिक्री कई गुना बढ़ गई है। सरकार के एमटीएनएल का पूरा कामकाज बीएसएनएल को सौंपने का मतलब ये है कि एमटीएनएल को शेयर बाजार से बाहर निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सरकार ने एमटीएनएल और बीएसएनएल की मर्ज करने की भी प्लानिंग की थी, लेकिन एमटीएनएल पर भारी कर्ज की वजह से ये मर्जर नहीं हो पाया। एमटीएनएल की अगर बात करें तो इसे 2023-24 में 3,303 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है और उसका कर्ज बढ़कर 25,795 करोड़ रुपए हो चुका है। हालांकि एमटीएनएल के शेयरों की कीमतों में पिछले 1 साल में काफी इजाफा हुआ है। अभी एमटीएनएल दिल्ली और मुंबई में अपनी पसंदीदा सर्विसेज दे रही है और देश के बाकी शहरों में बीएसएनएल की सर्विसेज मिल रही है। पूरे टेलीकॉम सेक्टर में जहां जबरदस्त ग्रोथ हुई है, वहीं दूसरी ओर एमटीएनएल बाजार में अपनी हिस्सेदारी लगातार गंवाता जा रहा है। सरकार अभी ये तय करने में लगी है कि एमटीएनएल के करीब 3,000 कर्मचारियों को वीआरएस की पेशकश की जाए या फिर इन्हें बीएसएनएल में ट्रांसफर किया जाए। अभी ये दोनों सरकारी कंपनियां 4G और 5G की होड़ में लगातार पिछड़ रही है।
बीएसएनएल और एमटीएनएल जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसे प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों का मुकाबला नहीं कर पा रही है। इन दोनों सरकारी कंपनियों के पास लेटेस्ट टेलीकॉम टेक्नोलॉजी की भी कमी है और ये दोनों कंपनियां हर महीने कस्टमर्स खो रही हैं। मानना है सरकार का कि बीएसएनएल जब पूरे देश में काम को मैनेज करना शुरू कर देगा तो इस पे लोगों का भरोसा फिर से बढ़ जाएगा। तो कुल मिलाकर अब सरकार का पूरा फोकस बीएसएनएल को ज्यादा बेहतर बनाने पर है, जिससे वो जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसे निजी टेलीकॉम कंपनियों का मुकाबला कर सके। सरकार अब एमटीएनएल को भी सहारा देने जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या एमटीएनएल का पूरा कामकाज मिलने के बाद बीएसएनएल निजी टेलीकॉम कंपनियों को टक्कर दे पाएगी? ये आने वाले दिनों में ही देखने को मिलेगा। आपको ये रिपोर्ट कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए विस्तार।